Today I am here with you for discussing important NCERT exemplar questions. Without wasting time, let's get into the video. Our question is, the sum of first three terms of an AP is 30 and the sum of last three terms is 36. If first term is 9, number of terms. अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 30. तो इसके अंदर हमें पता है A होता है, A2 को होता है A प्लस डी एंड A3 में A प्लस 2D इज इक्वल टू 30. सो 3a plus 3d is equal to 30. Here 3 is common, so a plus d is equal to 10. तो लेकिन हमें first term is given, that is 9. So d is equal to 10 minus 9 is equal to 1. And here sum of last three terms is 36. We know that last term of any AP series is AN. So AN plus AN minus 1 plus AN minus 2 is equal to 36. दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसे ध्यान से देखना. तो ए एन को हम एल लिख सकते हैं, इसी तरह ए एन माइनस 1 को एल माइनस डी लिख सकते हैं और यहाँ आ सकता है एल माइनस 2D इज इक्वल टू 36. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 3l माइनस 3d इज इक्वल टू 36. सो एल माइनस डी इज इक्वल टू 12. अब d हमें कितना गिवन था? 1 था. तो l माइनस 1 इज इक्वल टू 12. सो l इज़ द 13. लास्ट टर्म, हमारी लास्ट टर्म आ गई है 13. a हमें गिवन है 9 और d है हमारा 1. तो l का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो L इज़ द 13 इज इक्वल टू 9 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू पुटअप की जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड A, B एंड C such that the following numbers are in AP. A 7, B 23, C. अब इसके अंदर हमें A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वी नो डैट जब हम A 7, B 23 ये सब क्या है? आर इन AP में. द डिफरेंस बिटवीन, अब हमारा डिफरेंस कितना होता है? हमने पढ़ रखा है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. अब हमें इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो नेक्स्ट टर्म हमें माइनस प्रीसीडिंग टर्म पता है. विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. throughout the series. So 7 minus A is equal to B minus 7. Same way 23 minus B is equal to C minus 23. इनका डिफरेंस ऑलवेज सेम आएगा. तो हम लेट अस सॉल्व इट. B minus 7 कोई भी हम नंबर ले सकते हैं. इससे हमारी b की वैल्यू आ गई 15. अब इस v की वैल्यू को हम दूसरे उसके अंदर पुटअप करेंगे. b
-7 इज इक्वल टू C -23। B की वैल्यू कितनी थी? 15। सो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C की वैल्यू आ गई हमारी 31। आफ्टर डैट अब हम A की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास C की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है। अब हम C की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो A की वैल्यू आ गई -1। तो A की वैल्यू है -1, B की वैल्यू है 15 एंड C की वैल्यू है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 26th, 11th and last term of an AP are 0, 3 and -1/5. Find the common difference and the number of terms. अब हमें 26 का AP दे रखा है 0, 11th का 3 एंड लास्ट टर्म का दे रखा है -1/5। सो A प्लस 26 -1D इज इक्वल टू 0। तो हमें A की वैल्यू हो गई -25D। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे A प्लस 11 -1D उसकी वैल्यू दे रखी है 3। सो A प्लस 10D इज इक्वल टू 3। अब A की वैल्यू आई है -25D। पुट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन। इससे हमारा D निकलेगा। D आ गया हमारा -3/15 विच इज़ इक्वल टू -1/5। अब A हमारा कितना आ जाएगा? पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो A वैल्यू इज 5। A की वैल्यू आ गई है 5 और D की वैल्यू आ गई -1/5। अब हमें लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज -1/5। सो लास्ट टर्म इज -1/5। पुट दिस इन द फॉर्मूला। अब जो हमारी A और D की वैल्यू आई है वो इसमें पुटअप की जाए। A की वैल्यू आई थी 5 और D की वैल्यू आई थी -1/5। Then we solve it. Take the LCM first. So n value is 26 plus 1 which is equal to 27। तो हमारी n की वैल्यू आ गई 27 एंड डिफरेंस का वैल्यू क्या आई थी हमारी? दैट इज -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and product of 2 smaller parts is 4623। मैंने बताया था जब 3 टर्म्स लेने होते हैं तो हम हमेशा लेंगे A - D, A plus D। तो यहाँ पर इन 3 का सम गिवन है विच इज़ इक्वल टू 207। तो इन तीनों का हम सम करेंगे जिसका सम है 207। तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 69। अब यहाँ पर देखा प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन से हैं? 2 स्मॉलर पार्ट्स A minus D and A। सो इनका प्रोडक्ट दे रखा है 4623। सो A minus D इज इक्वल टू 4623। अब A की वैल्यू दे रखी है 69। पुट दिस वैल्यू हेयर।
इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि डी की वैल्यू आ गई है 2 आ गई है, ए की वैल्यू आई है 69 और डी की वैल्यू आ गई है 2। सो अब हमारे एपी कौन कौन से होंगे? सो नंबर्स इन एपी आर 69 minus 2, 69 and 69 plus 2. So numbers are 61, 69 and 71. First, our question is find sum of all 3 digits numbers which leave remainder 3 when divided by 5. अब इसके अंदर हमने 3 डिजिट नंबर लेना है जिसको डिवाइड करने पर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए। तो हमने फाइंड आउट किया, तब ए आएगा हमारा 103, ए एन की वैल्यू लास्ट वैल्यू 3 डिजिट नंबर इज़ 998 और डी आ जाएगा डिफरेंस आवर 5। तो हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो 998 इज इक्वल टू, उसके अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, इससे हमारा n निकलेगा। n की वैल्यू आ गई हमारी 180। अब सम ऑफ टर्म्स निकाल लें। एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी। सो हमारा n कितना है? 180 अपॉन में 2। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 103, 180 माइनस 1 इंटू 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 206 प्लस 895, दैट इज़ 90। इसको सॉल्व करने पर आएगा, सम आया एस एन का 99,090। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 as well as 9. Up to find which numbers are divisible by both 2 and 9, we will find LCM of 2 and 9, which is 18. LCM of 2 and 9 is 18. So all numbers divisible by 18 are divisible by 2 and 9. So our first term is 18. हमें नंबर्स निकालने हैं 7 और डिफरेंस भी इनका कितना होएगा? 18. सो एस एन का फॉर्मूला लगेगा हमारा, हमारे n है हमें 7, a है 18 और d की वैल्यू है 18। तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा इसके टर्म आया 504। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का जो मल्टीपल है 2 का भी और 9 का भी, उसका सम है 504। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Sn denotes sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 S8 minus S4। अब हमें ये गिवन है कि सम ऑफ 12 जो है 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 8 माइनस सम ऑफ 4। तो S4 का फॉर्मूला हमें पता है, डेट इज़ 4n अपॉन में 2a प्लस 4n माइनस 1 d। सो सेम वे S8,
8n अपॉन में 2a प्लस 8n माइनस 1d। S12 12n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। अब हमने S8 में से S4 को माइनस करना है। सो 8n अपॉन में 2a प्लस 8n माइनस 1d माइनस 4n अपॉन में 2a प्लस 4n माइनस 1d। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसको हम काटेंगे तो 4n आएगा। 4n अपॉन में 4a प्लस 16n माइनस 2d माइनस 2a माइनस 4n माइनस 1d। अब 4a में से 2a को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और d की वैल्यू सबको इकट्ठे ले लेंगे। सो हेयर 4n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। देन हमें गिवन है 3 टाइम S8 माइनस S4। सो 4n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। अब हमें S12 की वैल्यू भी पता है। S12 की वैल्यू क्या होती है, 12n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। अब यदि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, 12n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि S12 किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 8 माइनस सम ऑफ 4। So, since we have discussed all types of questions, I can assure that each one of you will be able to solve the NCERT exercise. Still, if you have any doubts, write in the comment section.